ओबीसी की हालत सामान्य वर्ग से भी ज़्यादा खराब है। हर जगह विवाद है। नियुक्ति का कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है। खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पर इन्होंने विधानसभा में लड्डू बांट दिया। जोहार, नमस्कार। ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं रवि भास्कर। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आजसू नेता संजय मेहता हैं और आज इनसे फिर से तीखा सवाल रहेगा झारखंड के बुनियादी चीज़ों को लेकर के, बुनियादी मुद्दों को लेकर के, जिन लड़ाई की शुरुआत इन्होंने कई सारे कह सकते हैं पार्टी से किया, लेकिन अभी आजसू में हैं। और सबसे पहले तो सवाल मेरा यही रहेगा संजय जी, ओबीसी को लेकर के, ट्रिपल टेस्ट को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से आजसू इस वक्त हमलावर नजर आ रही है, क्या लगता है ये आवाज़ पहले उठाने की जरूरत थी? क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 2020 में ही चुनाव होने थे। नहीं, हम लोग तो लगातार पहले से आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आजसू सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ट्रिपल टेस्ट नहीं कराना चाहती थी। देखिए, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, इन तीन स्तरों पर सर्वेक्षण किया जाना है। और ये जो ट्रिपल टेस्ट है सरकार नहीं करा रही थी, और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सरकार को ये आदेश आया कि ट्रिपल टेस्ट आपको कराना होगा, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ, उसके बगैर आप चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन ये लोग एक बार असंवैधानिक तरीके से चुनाव करा दिए, पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव में इन लोगों ने ओबीसी का आरक्षण पूरे तरीके से मार दिया है। झारखंड के अंदर ओबीसी की हालत सामान्य वर्ग से भी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर ना उनको नौकरियों में आरक्षण मिलता है, ना यहाँ पर चुनाव जब वो पंचायत का लड़ने जाते हैं तब आरक्षण मिलता है। मेरा कहना ये है कि कितने बड़े वर्ग का, जिसकी आबादी 50% से अधिक है इस राज्य के अंदर, ओबीसी को अगर आप देखेंगे तो 50-52% है, 53% के आसपास है। आप उसके अधिकार को सीधे कत्ल कर दे रहे हैं, सीधे मार दे रहे हैं। दूसरा, ये चुनाव कराने में शहरी नगर निकाय का इसलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर नगर निकाय का चुनाव हम लड़ने जाएंगे तो जिस तरीके से विधानसभा में उनको समर्थन मिला, उनको ये बात का आभास है कि नगर निकाय क्षेत्र में उनको समर्थन नहीं मिल पाएगा, और इस कारण से वो देरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चुनाव ना हो। ये एक आरोप है संजय जी, लेकिन अगर इसके तह में जाकर के देखा जाए तो मतलब झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन में आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो पार्टियां जो सहयोगी रूप में कार्य कर रही थी, नहीं लगता कि कमज़ोर हुई है? क्या इस कमजोरी का वजह है कि सरकार को लग रहा है, आप जो कह रहे हैं कि वो डर रही है, या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, देखिए, सरकार इसलिए डर रही है, सरकार ने सबसे पहले बहाना इसका समझिए। मैं आपके दर्शकों को, झारखंड के तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सरकार चुनाव नहीं करने के लिए क्या क्या बहाना कर रही है। सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के पद को खाली रखा। अब आप ट्रिपल टेस्ट कराएंगे भी तो उसके जो आंकड़े हैं वो तब तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक अध्यक्ष नहीं होगा। तो हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया तो अध्यक्ष बना दिया। दूसरा चालाकी इन लोगों ने ये क्या किया कि जब भी कहीं स्टेट के अंदर चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा या नगर निकाय का चुनाव होगा, तो राज्य में निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो चुनाव से ठीक पहले नए मतदाता की सूची जारी की जाती है। कोई व्यक्ति 17 साल 6 महीने का है, 6 महीने के बाद वो 18 साल का हो जाएगा, तो नई मतदाता सूची जारी होगी। तो नई मतदाता सूची तभी वैध माना जाएगा जब उसके अध्यक्ष होंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर है ही नहीं, पद खाली है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि सर हमारे पास राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है, तो हम नई मतदाता सूची नहीं बना पाए, इसलिए चुनाव में देरी हो रही है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी तो आप ही को नियुक्त करना था, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब सरकार चालाकी करना चाहती है। तो सरकार ने चालाकी ये किया कि ट्रिपल टेस्ट में देरी की, राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा और बहुत लंबे समय तक ओबीसी के अध्यक्ष का भी पद खाली रखा, जिसको हाल में इन लोगों ने भरा है। झारखंड की सरकार ने कहा स्थानीय नीति लाएंगे, नहीं लेकर के आए। इन्होंने कहा नियोजन नीति लाएंगे, नहीं लेकर के आए। इन्होंने कहा तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में कम से कम हम रिजर्वेशन देंगे 75%, वो नहीं दे पाए। इन्होंने कहा हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे 75%, नहीं दे पाए। इन्होंने कहा आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देगा, ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा हम आदिवासियों के लिए पेशा कानून लागू करेंगे, नहीं लागू कर पाए। इन्होंने कहा आदिवासियों के लिए हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा 10 लाख का रोजगार देंगे, 10 लाख का रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने कहा हम समय पर नियुक्ति करेंगे, समय पर परीक्षा होगा, समय पर परिणाम होगा, ये नहीं हो पाया। इन्होंने कहा था पेपर लीक पर हम एक कानून बनाएंगे, कानून बना तो क्या हुआ? पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ, सीआईडी ने जांच में कहा कि नेपाल में भी इसके सिंडिकेट पकड़े गए, नाम जुड़ा। तो मेरा कहना ये है, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो झारखंड की तमाम नियुक्तियां हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, सहायक आचार्य हो, हर जगह विवाद है, हर जगह विवाद है। नियुक्ति का कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है।
अब एक बड़ा मसला है पलायन का। इस राज्य के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर लगभग 8-9 लाख मजदूरों को वापस बुलाया, ये सरकार दावा करती है। अब वो 9 लाख मजदूरों को क्या यहाँ पर आपने काम दिया? वो फिर से वापस पलायन होकर के दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा कहीं कहीं चले गए। तो पलायन एक बड़ा विषय है, तो आप पलायन भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, विस्थापन इस राज्य का बड़ा मसला है। सरकार ने कहा था पुनर्वास आयोग बनाएंगे, उस पुनर्वास आयोग का क्या हुआ? आयोग क्या कर रही है? आयोग का अध्यक्ष आपका कौन है? कहाँ है डेटा? झारखंड में कितने लोग विस्थापित हुए 25 साल से? कितने लोगों को मुआवजा मिला? कितने लोगों को पुनर्वास दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया? आंकड़ा जारी करिए। कहाँ है? सिर्फ कहने की बातें हैं, करना कुछ नहीं है। हवाबाजी बहुत अधिक है। खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पर इन्होंने विधानसभा में लड्डू बांट दिया, लड्डू खा गए कि हमने स्थानीय नीति बना दिया। कहाँ है आपकी स्थानीय नीति? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं।